शमीम भाई का साउंड का क्या कहना, तबीयत ये चाह रही है कि इनको चुरा के ले जाए जेब में, लेकिन ये मशीन पूरी जेब में आएगी भी नहीं, लिहाजा हम दिल में चुरा के ले जाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। माशाअल्लाह। मौजूद सामईन, मैं वहाँ से थोड़ा सा इस माइक पे इसलिए आ गया कि आप थोड़ी सी आपके अंदर लग़ज़िशें थी, कोताही थी, नींद के आगोश में चले गए थे। और मैं आपको ये बता दूं कि नींद की आगोश में जब आप हैं तो बेदारी पैदा करने के लिए आपकी आंखों के अंदर चमक पैदा करना ज़रूरी मैं समझता था। और हमारे पीछे जो असतिज़ा कराम बैठे, चाहे सीनियर शायर हो या जूनियर हो, मैं तमाम लोगों की तवज्जो चाहता हूँ और एक ऐसे शायर तक पहुँचने की जसारत कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह जिनको सुनेंगे तो आपकी तबीयत मचल जाएगी। एक शेर समाप्त कर ले मेरे दोस्तों। अब तमाम जितने हमारे सियासी रहनुमा देखता हूं उनकी तवज्जो कितनी होती है और किस अंदाज में होती है। मैं हाजी लुकमान साहब की भी तवज्जो चाहता हूं। सुनने में आया बड़े दयालु है, अब मुझे ये देखना है। सरफराज सेठ है जो लिए फिरते पेट है, जिधर देखिए खेत है। माशाल्लाह वो भी चेयरमैनी के उम्मीदवार है। और इसी तरह से मैं ये चाहता हूँ कि हाजी लुकमान साहब और इधर यूनुस चेयरमैन साहब बहुत देर से बैठे हुए कि मेरा नाम नहीं लिया जा रहा, और मुफीद आलम साहब, मुफीद आलम साहब, अनवर साहब और दिगर जितने साहब हैं सब। अब एक शेर सुन लीजिए। मैदाने करबला में शहादत के जाम का, आए हाय मेरी जान बोल दो। अगर आप दाद नहीं दीजिएगा तो मैं खुद कहूंगा वाह रे मैं क्या करूंगा जब आप दाद नहीं देंगे। दोनों काम बहुत अच्छे। मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। वाह। मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। वाह। सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। बहुत अच्छा आप सुन लेते हैं भाई माशाल्लाह। हाँ ये देखिए, माशाल्लाह जी जी, हाँ माशाल्लाह। सिक्का नहीं नोट चल रहा है इसमें। हाँ नहीं उतना नहीं देते हैं, घबराइए। माशाल्लाह। और आइए एक शेर और समाप्त कर ले। हमारे स्टेज पे पीछे के जाने कम सुखन सादा मिजाज बेलौस खिदमत के मालिक और सूफी मिजाज अली जनाब अब्दुल अलीम अंसारी खैराबादी तशरीफ माशाल्लाह बतौर इस्लाह के एक शेर पढ़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनकी सनद और उनकी मोहर लग जाए तो शायद मैं पूरे हिंदुस्तान में पढ़ पाऊँ। शेर तवज्जो चाहता हूँ। एक शेर देखिए, जहां भी देखिए जिधर भी देखिए मेरे दोस्तों, अल्लाह का ये करम है, ये अना नहीं है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान मेरे ऊपर है। मैं हालांकि ये कहा करता हूँ कि वो कुल जहान को हैरत में डाल सकता है, हमें भंवर से वो बाहर निकाल सकता है। अगर खुदा का करम हो तो एक जाहिल भी अदब का सारा समंदर खंगाल सकता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखता हूँ जितने भी नौजमा नौकबा नजर आते हैं, इस डेढ़ टांग के नाज़िम की कहीं न कहीं वो नकल करते हुए नजर आते हैं। मैंने ये कोशिश की अपने निजामत के अंदर के शायरी मेरे डेढ़ टांग पे ज्यादा हो, ताकि सीधा आदमी मेरी नकल करने लगे तो कहे कि उसका टांग भी तोड़ दिया जाए, ताकि मुकम्मल नकले हबीबी हो सके। ठीक है, तो अब एक शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अलीम भाई आपकी तवज्जो चाहता हूँ और बड़े भाई अली जनाब दिल खैराबादी साहब जो अपने दिल के अंदर हम शायरों को रखते हैं, इनकी दुआएं चाहता हूँ। देखिए हजरात, दिल खैराबादी जब मुस्कुरा दे तो समझ जाइएगा कि मेरी शायरी की मेराज हो गई। शेर देखेंगे कि रहमत की डाल दे तू नजर डेढ़ पांव पर। अल्लाह आमीन। ये शेर मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ सकता है, ये सिर्फ मेरे। ठीक है, रहमत की डाल दे तू नजर डेढ़ पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर डेढ़ पांव पर। बहुत अच्छे भाई, डेढ़ पांव। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, शुक्रिया। रहमत की डाल दे तू नजर डेढ़ पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर डेढ़ पांव पर, जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर। आए हाय, जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर। आ गया भाई, वाह वाह,
डेढ़ बहुत अच्छे मुजाहिद, वाह भाई, बहुत अच्छे भाई। मुझको दांत, अरे एक ही वाले, माशाअल्लाह मुजाहिद। अब ये 1.5 पाँव हटा करके 3 पाँव लगा दीजिए। मुझको दाद मिल रही है 1.5 पाँव पे। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, शुक्रिया, क्या कहने, बहुत अच्छे। घबराइए मत। मैं क्या कहते हैं कि दिव्यांग हबीबी इंशाल्लाह इस तरह करके कोई स्कूल खोलने की कोशिश करूंगा। और मेरी बात भी हो गई है इमरान प्रतापगढ़ी साहब से और दिगर रहनुमाओं से, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि विकलांग नाम का कोई ट्रस्ट चलाया जाए जिसमें सिर्फ विकलांग लोगों को मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा पढ़ाने की। और कोशिश ये करूंगा कि उसका चेयरमैन भी हो तो वो विकलांग हो, वॉचमैन हो वो विकलांग हो, इस असतज़ा विकलांग हो, पढ़ने वाले भी विकलांग हो, और सरकार में सालाना छुट्टी जब हो तो पूरे ट्रेन में विदाउट टिकट ही घुस जाए, क्योंकि वो बिल्कुल विकलांग रहेंगे मेरी तरह से। आज भी ये शोराए कराम बैठे हुए हैं, दिल खैराबादी जैसे शायर की भी बात बता रहा हूँ। जब इन लोगों की नैया अटकती है, कभी मुसीबत में भंवर में पड़ती है और टिकट कंफर्म नहीं होता है, तो मुजाहिद हसनैन हबीबी जबरदस्ती विकलांग डब्बे में घुसता है और इन लोगों को जगह दिलवाता कि नहीं हैंडीकैप मुजाहिद हसनैन हबीबी, माशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, विकलांग होने के बड़े फवायद हैं। अल्लाह ताला ने, मैंने अपनी माजूरी को कसम खुदा की कभी भी दिल पे नहीं लिया, अपने माजूरपन को मैंने ताकत बनाने की कोशिश की है। और ये कोशिश किया मेरे दोस्तों कि पैर से, हाथ से, आंख से कोई माजूर नहीं होता मेरे दोस्तों। जो आदमी पढ़ा लिखा है मेरे दोस्तों, जो जाहिल है समझिए एक तरह से, वो माजूर है। पढ़ा लिखा अगर विकलांग भी हो तो मेरे दोस्तों दुनिया उसे हुनर की निगाहों से देखा करती है। शेर देखे, रहमत की डाल दे तू नजर, और इसका आपने तारीख में मुताला भी किया होगा कि नमरूद की जब जान लेने का नंबर आता है तो रब किसी अच्छे से नहीं लंगड़े मच्छर से काम लेता है कि नहीं? तो मेरे दोस्तों, ये तारीख रही है। और जूते में जूते लगा करते थे, तब उन्हें आनंद मिला करता था, लुत्फ मिला करता था। तो शेर देखे मेरे दोस्तों, रहमत की डाल दे तू नजर, 1.5 पाँव पर तैबा का मैं भी कर लूं सफर, 1.5 पाँव पर जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पाँव पर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पाँव पर, नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है। करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पाँव पर, बहुत अच्छे, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पाँव पर। आइए मेरे दोस्तों, एक ऐसे लहजे को आपके हवाले करने जा रहा हूँ, एक ऐसे शायर को आपके हवाले करना जा रहा हूँ कि यकीन जानिए उस शायर को मैंने वहां बैठ के पिंडाल और पुआल पे बैठ के मैंने सुना था, लेकिन आज वो मेरे साथियों में से है और बहुत अच्छे तरन्नुम के मालिक है। क्लासिकल आवाज किसे कहते हैं और धुन से कैसे खेला जाता है और आवाज को कैसे फिजा में लहराई जाती है, ये सलीका अगर देखना हो तो आवाज दी जाएगी बड़े सलीके के साथ और अदब के साथ। मैं नाम ले रहा हूँ आली जनाब असद आजमी साहब। मैं अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामाईन को नवाजे। माइक पर असद आजमी। बहुत अच्छे, ठीक चल रही है, ठीक चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। लगना चाहिए आजमगढ़ की सरजमीन जहानागंज है और बड़े बाज़ौक़ सामीन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से आखिर तक ये मुशायरा जवान ही है। ये मैं बता रहा था अभी, मेरे जो मेहमान शायर हैं बाराबंकी से, हमारे मेहमान शायर लखनऊ से, बहराइच से, बहुत दूर दराज से सफ़र करके हमारे दरमियान में आए मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब। ये सब बहुत बखूबी जानते हैं कि आजमगढ़ का जो खित्ता होता है, ये जहानागंज की जो सरजमीन है, ये पढ़े लिखों की सरजमीन है कि एक शेर पर दाद मिलती है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। और असद भाई, ये दयारे शिबली है। अल्लामा सुहैल इकबाल ने कहा था कि इस खित्ते आजमगढ़ पे फैजाने तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयरे आजम होता है।
जी, ये दयारे शिबली है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे ज्यादा तमहीद बांटने की जरूरत नहीं है। आप सब बहुत बखूबी जानते हैं, मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हैं। मेरे बाद मेहमान शायर हैं कलकत्ता से आफ्ताब रहबर साहब, मेरा भाई अशफाक बहराइची, शमशेर मेरा भाई। पता नहीं वो क्यों नहीं आ रहा है पढ़ने, मैं यही सोच रहा हूँ बड़ी देर से कि सारे मेज़बान पढ़ चुके, यहाँ तक कि मेज़बान मैं भी खड़ा हो गया, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा है। उसके बच्चे से बार बार ये लोग कह रहे हैं कि उसका नाम काट दिया गया है, वो बड़ा परेशान है। बहरहाल ये तमाम भाइयों की मोहब्बत, मैं यहाँ से मतला हाजिर करता हूँ। एक मतला एक शेर से अपनी शेरी सफर का आगाज करता हूँ, उसके बाद रफ्ता रफ्ता जो आप सब चाहेंगे हाजिर करूँगा। हमारे इस डाइस पर बड़ी मजबूत शख्सियतें तशरीफ फरमा है। यूनुस चेयरमैन साहब, मचल कर बोले सुबहान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले एक बार सुबहान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। मुफीद आलम साहब, सरफराज सेठ साहब, अनवर भाई जो भिवंडी से चलकर इस प्रोग्राम में आए, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। लुकमान अंसारी साहब को तो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मैं कहूँगा कुछ नहीं, हमारे बड़े मोहतरम हैं, शमशेर मेरा भाई है। मैं यहीं से मतला हाजिर करता हूँ, पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ, समाज फरमाए। मेरे बड़े भाई हैं, अब बस मतला हाजिर करता हूँ, सुने के है यकीन साहिबे। इको दे दीजिए, क्या आवाज है। पढ़ता हूँ, सुने के है यकीन साहिबे, ईमान नहीं बिक सकता। क्या उठाया भाई, अल्लाह। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप सबको जुड़ना पड़ेगा। ये वाला मोहल्ला दाहिना बाजू बड़ा मजबूत है मेरी जान। आप लोगों ने अब तक बहुत दादो तहसीन से नवाजा। आप सब हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। और ये वाला भी मोहल्ला माशाअल्लाह तालिब इल्म है। ये सब आप सब भी जुड़े मेरे साथ। ये वाला भी मोहल्ला जरा सा बोले सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं यही से मतलब पढ़ता हूँ, बतौर खास पेश करता हूँ, सुने के है यकीन साहिबे, ईमान नहीं बिक सकता। क्या बात है यकीन साहिबे, है यकीन साहिबे, है यकीन साहिबे, ईमान नहीं बिक सकता। यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिके। नारे तकबीर, नारे तकबीर। असद आजमी कुल हिंद नातिया मुशायरा। बहुत शुक्रिया। सरजमीने जहानागंज, नौजवानाने जहानागंज। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। ये जो चौकीदार हजरात खड़े हैं, चौकीदार आप सब असल हिंदुस्तान की शान है मेरी जान। आप सब भी जुड़ जाएं। बहुत शुक्रिया। ये वाला मोहल्ला बहुत मजबूत है, थोड़ा सा और साथ दें। अब जो मैंने मतला पढ़ा है, जिस शेर के लिए मैंने मतला पढ़ा है, अगर अब वो शेर आप सबके जहन तक पहुंच जाए, जहानागंज वालों, आजमगढ़ वालों, तो आप सब जुड़िएगा। पहले स्टेज पूरा माशाल्लाह जुड़ा है। पेश करता हूँ, समात करें कि है यकीन साहिबे। जुड़ जाना जाहिद, बिल्कुल पढ़ता हूँ कि है यकीन साहिबे, ईमान नहीं बिक सकता। यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिक सकता। यानी अल्लाह का शेर पढ़ रहा हूँ, आप सब जुड़ना। पेश करता हूँ, बड़ी मोहब्बतें आप सब ने हमेशा दी है, थोड़ी सी और मोहब्बतों की ख्वाहिश रखता हूँ। पेश करता हूँ, समात फरमाए कि चांद तारे भी, चांद तारे भी
ए मौलाना साहब, यार अल्लाह के वास्ते आपका मुशायरा यार क्या कर रहे हो मेरे भाई, थोड़ा सा जुड़ जाओ यार, बड़ी दूर से शायर आए हैं माशाल्लाह और आपकी सरजमीन है, ऐसा ना करो। बिल्कुल पेश करता हूँ, काट के रखना इसको। पेश करता हूँ माशाल्लाह जावेद कलीम भाई भी हैं, ये मुजीब भाई के दोस्त हैं, ये सब माशाल्लाह इस प्रोग्राम का कवरेज कर रहे हैं, ऐसा माहौल ना बनाए। पढ़ता हूँ सुने के है यकीन साहिबे के चांद तारे भी सिफारिश में अगर आ जाएं, चांद तारे भी, जो हमारे रहनुमा हजरात हैं, चाहे वो चेयरमैनी के प्रत्याशी हो, चाहे वो विधानसभा के प्रत्याशी हो, मैं सबके हवाले से पढ़ता हूँ सुने के चांद तारे भी, चांद तारे भी सिफारिश में अगर आ जाए, मेरा दावा है मुसलमान नहीं बिके। क्या शेर छोड़ दिया यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है असद आजमी। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है असद आजमी, ये है तेवरे असद। वाह चांद तारे भी अगर आ जाए। अच्छा अच्छा, अरे यार ये तो बड़ा भारी हो गया जी। पूरा मजमा एक बार हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अच्छा पढ़ दिया भैया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जहानागंज है मुजाहिद भाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी इज्जत के साथ और पूरे वकार के साथ शायरों को दादो तहसीन से नवाजा जाता है। यहाँ पर पेश करता हूँ, पूरा मजमा माशाल्लाह जुड़ा है, हाजिर करता हूँ। फिर 4 मिसरों की इजाजत है। मुजाहिद हसनैन साहब ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, दिल खैराबादी साहब माशाल्लाह अपनी मोहब्बतों के साथ साथ अपनी जेब से भी अभी नवाजेंगे इंशाल्लाह। बहुत कमाते हैं लेकिन खर्च नहीं करते ये शायरों पे, आज करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सीनियर है, बताया 47 साल की उम्र हो गई है लेकिन अभी भी जवान लग रहे हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। पेश करता हूँ सुने के है यकीन साहिबे ईमान नहीं बिक सकता, यानी अल्लाह का। यूनुस भाई आपके हवाले से फिर से ये शेर पढ़ता हूँ कि चांद तारे भी सिफारिश में अगर आ जाए, मेरा दावा है मुसलमान नहीं बिक सके। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मेरा दावा है। और आप देखते होंगे चाहे वो ईसाइयों का मजहब हो, चाहे वो क्रिश्चियन मजहब हो, चाहे वो हिंदू मजहब हो, हर मजहब में कोई छेड़छाड़ नहीं होती। सिर्फ एक मजहब इस्लाम ऐसा है कि 1400 साल पहले से आज तक उसमें छेड़छाड़ होती आई है। चाहे वो 3 तलाक का मसला हो, चाहे वो कोई भी बिल हो, एनआरसी हो, सीए हो, सारे बिल सिर्फ मुसलमानों के लिए होते हैं और किसी के लिए कोई बिल नहीं पास होता। एक 4 मिसरे पहुंचाता हूं। अगर जहानागंज वालों, इस आजमगढ़ के छोटे से बच्चे की बात अगर हक हो, सच हो, तो आप सब मेरा साथ देना। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, बिलखुसूस पहुंचाता हूं। समाज फरमाए कि खौफ शैतान से, खौफ शैतान, खौफ शैतान से डर जाए ये मंजूर नहीं। खौफ शैतान से मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी इज्जत के साथ आप बात देंगे और मेरी हौसला बढ़ाएंगे। पेश करता हूं जहानागंज वालों, ये शेर आप तक पहुंचाता हूं, सुने कि खौफ शैतान से डर जाए ये मंजूर नहीं। राह कुरान
मैं सबको डेडिकेट करता हूँ इस शेर में, पेश करता हूँ समात फरमाए कि खौफ शैतान से डर जाएंगे मंजूर नहीं, राह कुरान से मुकर जाएंगे मंजूर नहीं, शौक से शहादत तो है मंजूर मगर। अगले मिसरे में आपका साथ मांगता हूं, आपकी दुआएं चाहता हूं, पेश करता हूं, सुने कि शौक से जामे शहादत तो है मंजूर मगर, अपने ये है जनाबे असद आज़मी। आप लोगों की तरफ जब मेरी नजरें जाएं तब आप दादो तहसीन से मत नवाजिए, जब नजरें ना जाएं तब आप दादो तहसीन से नवाजिए, क्योंकि शायर को देखने के बाद तो हर कोई वाह वाह कहता है, लेकिन मैं जब ना देखूं यूनिस भाई, पूरी ईमानदारी के साथ मैं बार बार कह रहा हूं कि जहानागंज वाले दाद देते हैं, मैं इनकी तरफ नजरें करता हूं तो ये मोहल्ला खामोश हो जाता है। इस मोहल्ले को खामोश नहीं होना है, क्योंकि मुशायरा बनाने में सबसे अहम रोल जो हुआ करता है वो स्टेज का हुआ करता है। इसलिए जुड़े, आपकी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, आप सब जुड़े। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, पेश करता हूँ दिल भाई, जुड़ जाइएगा जी, यूनुस भाई जी, हाजिर करता हूँ समात फरमाए कि खौफ शैतान से डर जाए ये मंजूर नहीं, राह कुरान से मुकर जाए ये मंजूर नहीं। आइए 4 मिसरे और आप तक पहुंचाता हूं। उन दिनों को हम नहीं भूल सकते जब पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन दिनों को हम नहीं भूल सकते, हम नहीं भुलाया जा सकता। हिंदुस्तान की तारीख में इससे बड़ा प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ था। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ, पूरा मजमा एक मर्तबा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, रफ्ता रफ्ता पहुंचूंगा मैं नाते पाक तक इंशाअल्लाह। आप सबकी बहुत फरमाइशें हैं और इंशाअल्लाह आप नाते पाक को भी उसी तरह सुनेंगे। ये 4 मिसरे सिर्फ जहानागंज वालों के दिलों की धड़कनों को तेज करने के लिए मैं ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ 4 मिसरे, समाअत फरमाए कि मुश्किलों से नहीं जुड़ना ये मोहल्ला जुड़े, आपको कमजोर नहीं होना है। पेश करता हूँ बिल्कुल जुड़े आप, पढ़ता हूँ सुने कि मुश्किलों से नहीं मुंह मोड़ के जाने वाले, मुश्किलों से मुंह मोड़ के जाने वाले, माँ का दिल तोड़ के हरगिज़ नहीं जाने वाले, माँ का दिल तोड़ के। शरीक हो इस शेर में, पेश करता हूँ सुने कि खून से सींचा है पुरखों ने महकता गुलशन,
के जाने वाले, वाह भाई वाह 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 वाह। हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है, ये किसने कहा तुमसे कि वफादार नहीं है। बहुत शुक्रिया। जब देश ने माना है लहू हमने दिया। एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। यार मेरे भाई आपकी इज्जत का सवाल है, ये चंद लोग पूरे मुशायरे पर भारी हैं। अगर आप सोचिए इनकी तरह पूरा मुशायरा बन जाए तो ये मुशायरा कैसा हो सकता है। बहुत शुक्रिया जहानागंज वालों, आपकी जिंदा दिल समाज को मैं सलाम करता हूँ, पेश करता हूँ। 4 मिसरे फिर पढ़ता हूँ कि मुश्किलों से नहीं, तालिब इल्मों, मुश्किलों से नहीं मुंह मोड़ के जाने वाले, माँ का दिल तोड़ के हरगिज नहीं जाने वाले, खून से सींचा है पुरखून महकता गुलशन, मादर हिंद नहीं छोड़ के जाने वाले, मादर हिंद नहीं छोड़ के जाने वाले, माँ का दिल तोड़ के। आइए मैं 4 मिसरे और आप तक पहुंचाता हूँ। मुजाहिद भाई अब जुड़ जाइएगा। आपके हवाले से दिल भाई मेरे मोहतरम शायर हैं, सीनियर हैं, यूनुस भाई, हमारे लुकमान भाई, अनवर भाई, सबके हवाले से अशफाक मेरा भाई, हमारे मुफीद आलम साहब, आफ्ताब रहबर साहब। मैं मतलब हाजिर करता हूँ, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुने कि मुशफ़िक़ो मुख़लिसो मेहरबान लिख दिया, दिल भाई जुड़िएगा हाँ पढ़ूं जी। यूनुस भाई आप ऐसे से इशारा किए, मैं कह रहा हूँ रुकिए, आप रुकिए जी, पढ़ता हूँ आपके हवाले से। एक शेर आ रहा है, आप भी अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, मैं भी अपनी माँ से मोहब्बत करता था, लेकिन माँ मेरी इस दुनिया से चली गई 4-5 महीने पहले। अच्छा आपकी भी माँ नहीं है। एक शेर पढ़ता हूँ, ये देखिए, ये फरमाइश आई है, आसिफा चीख रही थी, बताइए। बहरहाल वो सब सारी फरमाइशें एक तरफ, नातिया मुशायरा का भी ध्यान रखना है। मैं नाते पाक तक पहुंचूंगा रफ्ता रफ्ता, 4 मिसरे पहुंचाता हूँ, बिलखुसूस पहुंचाता हूँ समात। सुनिए सबका कीजिए अपने मन का। जी जी जी, इसलिए मतलब हाजिर करता हूँ, सुने कि मुशफ़िक़ो मुख़लिसो मेहरबान लिख दिया। क्या बात है। मुशफ़िक़ो मुख़लिसो मेहरबान लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया। अगली जो लाइन आने वाली है उसमें अगर कुछ यूनिक बात आप सबको नजर आ जाए तो जुड़ जाइएगा। पहले स्टेज ये तो जुड़े हुए हैं, ये मोहल्ला तो बहुत मजबूत है, मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूंगा जुड़ने के लिए, आप सब माशाल्लाह जुड़े हैं। पेश करता हूँ, सुने कि मुशफ़िक़ो मुख़लिसो मेहरबान लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया। मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है। अब अगली लाइन में एक शख्स को कसम है कि अगर आप अपनी माँ से मोहब्बत करते होंगे तो मेरा साथ देंगे। मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है, मैंने कागज पे बस लफ्ज माँ लिख दिया। वाह 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 वाह, सद जिंदाबाद। किया अच्छा और
सच्चा शेर पढ़ दिया भाई, अच्छी शायरी और बड़ी शायरी। वाह भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये है असद आजमी उर्फ इमरान प्रतापगढ़ी। जी 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 बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जहानागंज वालों की मोहब्बतों को बार 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 सलाम पेश करता हूँ। आप सब बहुत अच्छा मुशायरा सुनते हैं। ये 200 रुपया है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप तमाम बहुत मोहब्बत करते हैं। पढ़ता हूँ, फिर इन 4 मिसरों को पढ़ूं, पूरा मजमा हाथ उठाकर इजाजत दे तो मैं पढ़ूं। पेश करता हूँ समाज फरमाए कि मुशफ़िक़ो मुख़लिसो मेहरबान लिख दिया नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया। मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है, मैंने कागज पे बस लफ्ज मां लिख दिया। मैंने कागज पे बस लफ्ज मां लिख दिया। और यूनुस भाई, जब माँ का मकाम की बात आई है तो 4 मिसरे और पढ़ देता हूँ। इजाजत है दोस्तों? जी जी पूरा मजमा हाथ उठा कर, ये जो चौकीदार पीछे खड़े हैं आप सब भी थोड़ा सा जुड़ जाएं मेरे भाई। पूरा मजमा हाथ उठा कर इजाजत है, बोले सुभान अल्लाह। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ जहानागंज वालों। आप बहुत अच्छे अच्छे शेर सुनते हैं, दादो तहसीन से नवाजते हैं। इस शेर पर देखता हूँ किस नौजवान का दिल नहीं धड़कता। पेश करता हूँ 4 मिसरे, सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर। अल्लाह 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 अल्लाह। दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। अहले स्टेज जुड़ेगा अगले मिसरे में। पेश करता हूँ, सुने कि कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियां बेवफा तो होती हैं, अगले मिसरे का इंतजार करें कि लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं। वाह भाई वाह 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 वाह। आए है ये है असद। वाह भाई वाह। अरे वाह मेरी जान। लड़कियां बेवफा तो होती है, माँ कभी बेवफा नहीं होती। है वाह भाई असद, वाह भाई असद, लूट लिया भाई, बहुत शुक्रिया, लूट लिया गुरु। पूरा मजमा जरा सा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। असद शुक्रिया। ये है जहानागंज। और माँ के हवाले से एक शेर मुझे भी याद आया। दाग दो मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। फिर बड़े भाई शेर को, ये माँ का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया मेरी जान, आप लोगों ने तो इस मुशायरे को मुशायरा बना दिया, खुदा की कसम। ऐसे सामीन की हमें पूरे हिंदुस्तान में जरूरत होती है जैसे सामीन जहानागंज के हैं। अशफाक भाई, लड़कियां बेवफा तो होती है, लेकिन ऐसे सामीन आपको बहुत भी बेवफा नहीं हो। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैं फिर पढ़ रहा हूँ इस शेर को, हाजिर करता हूँ, सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। माँ कभी बेवफा नहीं होती। क्या बात है? माँ कभी बेवफा
जियो जियो आज़म। अल्लाहू अकबर। बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत मुशायरे को और अच्छा आप सबने बनाया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, उसके बाद एक मुकम्मल नाते पाक का मतलब पेश करता हूँ, हाजिर करता हूँ, बतौर खास पढ़ता हूँ। अगर 4 मिसरों को अच्छे से सुन लिया तो 4 मिसरे और पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। हाजिर करता हूँ, इजाजत है? पूरा मजमा हाथ उठाकर इजाजत है, बोल दे सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ, सुने कि अजर वो बेहिसाब पाएगा, जहानागंज वालों आप सबने जब मेरा मूड अच्छा सा बना दिया है तो इन 4 मिसरों को भी सुने और अगर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो आपका फायदा ज्यादा होगा। पेश करता हूँ, नौजवानों के हवाले करता हूँ, सुने कि अजर वो बेहिसाब पाएगा। लुकमान भाई जुड़िएगा, पढ़ता हूँ। अजर वो अफरोज बादल, अरे बाप रे जी 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 जी, इनके लिए जरा सा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अरे यार, ये सब बड़े मजबूत लोग हैं, ये चाहे तो उत्तर प्रदेश की हुकूमत को उलट पुलट कर सकते हैं। ये बड़े मजबूत लोग हैं। पेश करता हूँ, बहरहाल सुने कि अजर वो बेहिसाब पाएगा। क्या बात, अल्लाह थोड़ा सा शरीक हो, आप सब भी थोड़ा सा जुड़े। बहुत शुक्रिया, बड़ा डर लगता है मेरे भाई। बहरहाल ये मोहब्बतें हैं और उनके साथ साथ फरमाइशें भी आ रही हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ यूनुस भाई आपके हवाले से। ये जो चेयरमैन हजरात बैठे हैं कुर्सियां लेकर, कुर्सियों को चेयर ही कहा जाता है इंग्लिश में शायद, तो चेयरमैन हजरात हैं। चेयरमैन बनने के बाद अच्छे लोग खामोश हो जाते हैं, लेकिन यूनुस भाई खामोश होना नहीं जानते। आप सब भी थोड़ा सा जुड़े, हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। सब इस मुशायरे से जब जुड़ेंगे तो ये मुशायरा खूबसूरत मुशायरा बन जाएगा। पढ़ता हूँ, सुने कि अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, जो हज का सवाब पाएगा। जी बहुत शुक्रिया सरफराज भाई जी। अरे मैं नाम ले रहा हूँ भाई जी जी, अरे मजबूत पार्टियां, मैंने पहले ही कहा है। सरफराज भाई, महफूज भाई माशाल्लाह अपनी माँ से सब मोहब्बत करने वाले हैं। सबके साथ साथ इस मोहल्ले को तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। आप सबने मुशायरा बनाया है, अब उस मोहल्ले को देखते देखते ये लोग भी थोड़ा सा जागना शुरू हुए हैं। मेरे सामने माशाल्लाह बड़े जिंदा दिल नौजवान हैं। पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं कि जहां को फैज़ और रहमत का सदा इनाम देता है, जहां को फैज़ और रहमत का सदा इनाम देता है, भलाई का हर इंसान को पैगाम देता है। सरफराज सेठ और हमारे भाई आप भी जुड़े माशाल्लाह। पेश करता हूँ, समाअत फरमाए, जहां को फैज़ और रहमत का सदा इनाम देता है, भलाई का हर एक इंसान को पैगाम देता है। सिर्फ भारत, अब जुड़ना अगर बात सच्ची लगे तो एक एक शख्स शरीक हो मेरे साथ। सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के हर गोशे में औरत को सभी मजहब से ऊंचा मर्तबा इस्लाम देता है, मर्तबा इस्लाम देता है। सभी क्या बात है भाई,
मर्तबा का कोई जवाब नहीं। जी जी बहुत शुक्रिया, इस्लाम के मर्तबे कोई जवाब नहीं। जी जी बहुत शुक्रिया। ये जज्बात हैं हमारे भाइयों के। मैं ऐसे भाइयों को सलाम करता हूँ जो मुशायरे को खूबसूरत मुशायरा बना देते हैं। ये जब चाहे जिसकी चाहे काया पलट सकते हैं। ये मजमा है, ये सामईन है, जिसको चाहे सरों पर उठा सकते हैं, जिसको चाहे जमीन पर बिठा सकते हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अल्लाह मुशायरा सजाने वाले को, शमशेर जहानागंज जी को, यूनुस भाई को, सरफराज भाई, सरफराज सेठ को, अनवर भाई को, लुकमान भाई को, जितने भी मेरे जहानागंज के बड़े मोहतरम हैं, सबको अल्लाह सलामत रखे। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद मुकम्मल नाते पाक का मतला सीधे सीधे पहुंचाऊंगा आप तक, बिलखुसूस पहुंचाता हूँ। समाज फरमाए कि दुश्वार तर राहे वफा न मोड़ना, तेगों मतलब समझते, जो अर्तुगरुल गाजी देखते होंगे वो तेगों जरूर समझते होंगे। जी कितने लोग देखते हैं, जरा हाथ उठाएं। अशफाक देख रहे हो कंडीशन, माशाल्लाह सब ये उस्मान तक पहुंच चुके हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये तारीख है, हमें पढ़ने की जरूरत है। 600-700 साल पहले की तारीख को भी पढ़ने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। पेश करता हूँ कि दुश्वार तर है राहे वफा न मोड़ना। ये चाय वालों से बड़ा डर लगता है यार, कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए, वो नहीं, बड़ा डर लगता है असद भाई। नहीं बोल सकता आपको मैं। ये कह सकते हैं कि एक चाय वाला देश को बर्बाद कर रहा है, दूसरे चाय वाले महफिल को बर्बाद कर रहा है। जी नहीं यार, मैं नहीं बोलूंगा। शायरों पे मुकदमा नहीं लगता, हम लोगों को आजादी मिलती है बोलने की। लेकिन जहाँ नेतागिरी में आ गए तो मसला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर वही है हमारा। नहीं, आपका अंदाज, आपके बोलने का अंदाज ये बता रहा है कि हम करीब कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। जी ये सब जानते हैं क्या होने वाला है आगे मेरे साथ। आप सब जुड़े, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। के दुश्वार तर है राहे वफा न मोड़ना, तेगों की ज़द में आके भी वादा न तोड़ना। मुझसे दुआएं दे के ये, मुझको दुआएं दे के ये बोली थी मेरी माँ, बेटा रसूल पाक का दामन न छोड़ना। वाह भाई असद, पाक का दामन न छोड़ना। दोबारा पढ़ दे भाई, सहमत होगी। बिल्कुल, मुजाहिद भाई का हुक्म है, सरफराज सेठ का हुक्म है, आलम साहब इनका भी हुक्म है। माशाअल्लाह हाजिर करता हूँ। क्या करूँ यार, यहाँ पर खड़े होने के बाद अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। आप तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं जी। बहरहाल भूलने की बीमारियां हुआ करती हैं, बहरहाल फिर भी मुफीद भाई, सरफराज भाई, नाम नहीं भूलूंगा इंशाल्लाह। चला जाऊंगा 4 साल के बाद भी आऊंगा तो इंशाल्लाह नाम नहीं भूलूंगा। पेश करता हूँ, हाजिर करता हूँ, बतौर खास पढ़ता हूँ कि दुश्वार तर है राहे वफा न मोड़ना। शमीम भाई थोड़ा सा आवाज दे दीजिए, बहुत खूबसूरत माइक आपका है। पेश करता हूँ कि दुश्वार तर है राहे वफा न मोड़ना, तेगों की ज़द में आके भी वादा न तोड़ना। मुझको दुआएं दे के ये बोली थी मेरी माँ, बेटा रसूल पाक का दामन न छोड़ना। क्या बात है भाई,
शेर को दूसरी मर्तबा पढ़ता हूँ तो ऐसा लग रहा है पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ। इतनी डबल अगर दादो तहसीन से नवाज रहे मुकर्रर पढ़वाने के बाद। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। 4 मिसरे और पढ़कर उसके बाद मुकम्मल नाते पाक तक अब कंप्लीटली दिल भाई पहुँचता हूँ। पेश करता हूँ, सुने कि सुबह दिल की अज़ान नहीं होती, सुबह दिल की अज़ान नहीं होती, सुबह दिल की अज़ान नहीं होती, जिस्म ये अपने लिए पढ़ रहा हूँ दोस्तों। बहुत बचपन की जिंदगी से छोटे से बड़े तक हुआ, जवान हुआ, 28-29 साल की उम्र में मेरी माँ का इंतकाल जब हुआ तो उस वक्त मुझे माँ की बहुत कमी महसूस हुई। जब मेरी माँ नहीं थी इस दुनिया में, बहुत कमी महसूस हुई, तो मैंने ये 4 मिसरे कहने की कोशिश की। अगर आप सबके दिल तक पहुंचे तो अपनी मोहब्बतों में इस बच्चे को शरीक कीजिएगा। पेश करता हूँ शेर व शुरा इकराम जितने भी आप सब, शमशेर मेरा भाई है, उमर अब्दुल्ला, फैसल रशीदी, सबके हवाले से पढ़ता हूँ। पेश करता हूँ, सुने कि सुबह दिल की अज़ान नहीं होती, जिस्म होता है जान नहीं होती, जिस्म होता है जान नहीं होती, उम्र भर प्यार को तरसता है। मेरी हौसला बढ़ाइएगा जहानागंज वालों, उम्र भर प्यार को तरसता है, दोस्तों जिसकी माँ नहीं होती, दोस्तों जिसकी माँ, वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह, दोस्तों जिसकी माँ